बात जरा जम्मू यूनिवर्सिटी की भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी बढ़ते कोरोना के बीच बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी के हवाले से जिस तरह से उछाल देखने को मिल रहा है, वहां पर जो है प्रोफेसर के साथ साथ तालिब इल्म की कोरोना पॉजिटिव हुए। उस सिलसिले में जम्मू यूनिवर्सिटी ने अब नए अहकाम जारी किए, एक फैसला लिया। इम्तिहानात और ऑफलाइन सरगर्मियों को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। अब जो इम्तिहान लेने वाले हैं, जो 11, 12 और 15 तारीख को जो इम्तिहानात होने वाले थे, उनको फिलहाल मुअत्तल किया गया है, सस्पेंड, और अगले तारीखों का ऐलान वो बाद में किया जाएगा, यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से कहा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि उछाल बहुत ज्यादा हो रहा है और उस उछाल के बीच अब यह फैसला हुआ है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी में कोई कामकाज ऐसा नहीं होगा। जो सस्पेंड किया गया है, सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन काम को शुरू कर दिया गया और इम्तिहानात जो शेड्यूल किए गए थे फिलहाल उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया और नई तारीखों का ऐलान जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत जल्द किया जाएगा। कोरोना के बाद बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा सरकार की भी बात करते हैं। देखिए, कोरोना है तो सरकारी काम नहीं रुकेंगे, सरकार ने भी काम करना है, लेकिन उस काम में मेरी मुदाखलत या मेरी प्रेजेंस से परेशानी ना हो, इसका आपने भी ख्याल रखना है और इंतजामिया ने भी ख्याल रखना है। क्योंकि ये जो मैं खबर आपके सामने रखूंगा, इसके बाद आप जरूर हमारे सोशल मीडिया पर कमेंट करेंगे जी अभी आप एक बात बता रहे थे, अब दूसरी बात पर क्यों आ गए, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन बात सयाहत की आपको बताएंगे। सयाहत के साथ हजारों लोग जम्मू कश्मीर के अंदर वाबस्ता है। लखनपुर से आप इसको शुरू कीजिए, कुपवारा के आखिरी घर तक जाएंगे तो किसी न किसी तरीके से हर शहर, हर इलाके, हर कस्बे के अंदर आपको लोग मिलेंगे जो सयाहत के साथ जुड़े हुए हैं। और सयाहत का शोबा साल 2019 से नहीं बल्कि उससे पहले भी और 19 के बाद लगातार मुतासिर हुआ है और उस शोबे में नई रूप फोंकने की कोशिश की जा रही है। और यह कोशिश उस वक्त हो रही है जब कोरोना की लहर भी तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन बड़ी खबर सयाहत टूरिज्म के हवाले से इस वक्त यह है कि टूरिज्म का एक बड़ा प्लान 11 से 13 तारीख के दरमियान मेगा शो जो होगा वो 11 तारीख से 13 तारीख के दौरान, यानी आज से 3-4 दिन तक ये रहने वाला प्रोग्राम है श्रीनगर के अंदर। जहां बात करेंगे वादी में 3 रोजा सयाहती फेस्टिवल का आगाज आज से बाज़ाब्ता तौर पर हो रहा है। जिलीडल से लेकर गाफ कोरस तक की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। कई मुल्कों के सफीर इस तकरीब में भी शामिल रहेंगे और मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए सयाहत तकरीब में मौजूद रहेंगे। ये उस वक्त इकदाम उठाया जा रहा है टूरिज्म को बढ़ाने के हवाले से। जब शहर श्रीनगर की बात करेंगे तो जहां पर कोरोना वायरस में जो है तेजी के साथ फैल रहा, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई जिला है सबसे ज्यादा तो वो शहर श्रीनगर है। और शहर श्रीनगर में इस तरह से तकरीब जो मुनक्कद करना 3 रोजा फेस्टिवल, जिसमें 100 से ज्यादा जो सफीर हैं मुल्की गैर मुल्की जो इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। कई मुल्कों के सफीर इस तकरीब में शामिल भी रहेंगे। जिलीडल से लेकर ये गाफ कोरस तक की तकरीब का वियतनाम, जॉर्जिया के जो सफीर हैं और वहां के मंदुबीन जो है वो वहां पर आएंगे और शाम को जिलीडल पर लेजर शो फेस्टिवल का एहतमाम भी किया गया है। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ वजीर ममलिकत बराए सयाहत व कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल भी इस मौके पर श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगे। कल हमने देखा किरण रिजिजू झील के अंदर मौजूद थे और नौजवानों से बात कर रहे थे, खिलाड़ियों से बात कर रहे थे। आज झील के अंदर एक और तकरीब होगी और कल हमने देखा कि कोविड गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया था। उम्मीद करेंगे कि आज भी उसी सख्ती का मुजाहरा जो वो इस तकरीब पर होगा। लेकिन सीधे श्रीनगर चलते हैं। सनम एजाज हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सफीर भी आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं। आज गोल्फ ग्राउंड के अंदर दोबारा रौनक भी देखने को मिलेगी और यह किया जा रहा है कि ताकि सयाहत को किसी न किसी तरीके से दोबारा से स्ट्रीमलाइन किया जाए, लोगों को सयाहत के लिए रागिब किया जाए जम्मू कश्मीर की ओर। पहल कितनी बड़ी है, कितना फायदा होगा और अवाम कैसे इस पूरे मामले को देख रही है? देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं और इन 2 पहलुओं में जहां एक तरफ कोविड है, वहीं इस तरह की जो फंक्शन सरकार करी है, इसमें कहीं न कहीं हमें फायदे का भी है, लेकिन फायदा कितना है ये देखना है। अगर जो श्रीनगर में फंक्शन हो रही है जिसमें मरकजी वज़ीर भी आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेशन भी आ रहे हैं और जो खिलाड़ी प्लेयर्स हैं वो भी आ रहे हैं, तो इसके 2 तरह के पहलू, 2 नतीजे। एक नतीजा हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बाउंस बैक करेगी, एक बार फिर जो पटरी पे लाने की कोशिश की जाती है वो हो जाएगा। सरकार को यहाँ एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जिस तरह की कोविड जो गाइडलाइन है, फंक्शन तो जरूरी है क्योंकि सरकारी सतह पे 200 आदमी की फंक्शन हो सकती है, लेकिन
उस फंक्शन में जो एसओपीज उनका ख्याल रखना है, क्योंकि ये सरकारी फंक्शन है या पुलिस है या ब्यूरोक्रेसी है या दूसरे लोग हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह कल भी यहाँ पे फंक्शन के दौरान किसी हद तक यूँ कह सकते किसी हद तक गाइडलाइन का जो ख्याल रखा गया था, इन फंक्शन में भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कश्मीर की जो इकॉनमी है वो 25 से उतरी हुई है, उसको वापस लाने के लिए इस तरह के इकदाम जरूरी भी है। और इंतजामिया में जिससे भी बात की जाती है सबका यही कहना है कि इस वक्त वो सिचुएशन जो हमारी है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत खराब है, तो उस खराब कंडीशन में कहीं न कहीं एक जो है वो है टूरिज्म मिनिस्ट्री जो बूस्ट कर सकती है। और दूसरी चीज ये भी है, इस इवेंट से जो इवेंट 2-3 दिन के लिए श्रीनगर में हो रहे, इसमें बड़े बड़े जो गॉल्फ टूर्नामेंट भी हो रहा है, उसके साथ साथ लेजर शो हो रहा है, और फिर फॉरेन डेलीगेशन भी कश्मीर के इन इलाकों का, क्योंकि बाहर की बहुत ज्यादा आजकल मूवमेंट नहीं हो सकते, तो श्रीनगर के आसपास के इलाकों का जब वो नजारा करेंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज देके जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि यहाँ जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, इस वक्त दुनिया में कहीं टूरिज्म सेक्टर नहीं है, तो ये जब मैसेज यहाँ से जाएगा कश्मीर से, तो आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि एक वाइड पब्लिसिटी इसको मिल जाएगी, नेचुरली इसको वाइड पब्लिसिटी मिल जाएगी, चाहे वो कोविड के रिलेटेड या किस रिलेटेड हो। लेकिन दुनिया के अखबारों में खबर छप जाएगी कि कश्मीर में कोविड के दौरान भी टूरिज्म का सेक्टर जो है, टूरिज्म प्लेयर्स है वो आते रहे, तो एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया तक भी जाएगा। तो आने वाले दिनों के लिए, यानी आज की शुरुआत है, लेकिन इसके नतीजे या इसके जो फल है वो आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, जब दुनिया में पूरी दुनिया में हालात ठीक है जी सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर और ये जो आप बात बता रही है कहीं ना कहीं जमीनी सूरत हाल है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या सब कुछ सरकार पर छोड़कर हम शो को देखने जाएं? क्या सब कुछ छोड़कर सरकार पर छोड़कर मैं जो चाहूं करूं? या अब वक्त आ गया कि मैंने सेल्फ डिसिप्लिन खुद पर और कानून को खुद पर खुद ही इंप्लीमेंट करना होगा, दूरी भी मेंटेन करनी होगी, निज़ाम भी चलाना होगा, तरक्की की राहें भी खोलनी होगी, इस तरीके की सोच हमें डेवलप करनी होगी। अब देखिए गौर, सरकारी सतह पर जो फंक्शन हो रहे हैं इसमें सरकार का कोई किसी को फोर्स नहीं है कि वो आ जाए वहां पे, यानी अगर कोई जाता है तो वो अपनी मर्जी से अपने आप को वॉलंटियर करके जाता है। तो इसमें पहली जिम्मेदारी अपनी ये है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे वो सभी एहतियाती तदाबीर करने हैं उस जगह पे जिससे मुझे खतरा हो सकता है, क्योंकि जान मेरी है और मेरी जान का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो पहली बात ये है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही फंक्शन ही है, बल्कि बाकी जितनी फंक्शन हो रही है या जो फैमिली इवेंट्स हो रहे हैं, गैदरिंग्स हो रही है, उनमें भी इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और श्रीनगर में इस फंक्शन के लिए अगर देखा जाए तो हमें पहले अपने आप को तैयार करना है कि अगर मैं वहां जाऊंगा, कोई भी वहां जाएगा, तो इसको ये देखना है कि मैं कितना सेफ वहां से वापस आऊंगा। और अगर मैं सेफ वापस आऊंगा तो मैं खुद को सेफ करूंगा, तो फैमिली के लिए कोई मुसीबत तो नहीं लेके आऊंगा। इसलिए लोगों को जरूर पहले सोचना होगा जो वहां जाएंगे। सरकारी सतह पर कोई दोष दबाव नहीं है, पहुंचना है नहीं पहुंचना है ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी यूजुअली आउट ऑफ बाउंड रखा गया है उन लोगों के लिए जो इस तरह के जो जिनके पास आउट ऑफ ये मास्क वगैरह नहीं होंगे, जिनके पास एक चीज मुझे ना बड़ा इंपॉर्टेंट दिखा कि सरकार ने कहा कि हम जी टुलिप फेस्टिवल कर रहे हैं, हम बादामवारी का फंक्शन कर रहे हैं। एक अच्छा माहौल था क्योंकि 1-1.5 साल से जबरदस्त ट्रॉमा के अंदर कश्मीर वादी के लोग थे और एक खुली स्पेस मिल रही थी जहां पर वो आके थोड़ा सा बैठ सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज में बैठा जा रहा है, क्या डंडा चलाना जरूरी है? क्या मैं खुद को इस चीज के लिए कायल नहीं कर सकता हूं कि भैया हाँ बैठेंगे तो थोड़ी दूरी मेंटेन करके बैठेंगे, हमने मजलिसें करनी है जो थोड़ा एहतियात के साथ मजलिस करें ताकि हर एक सिस्टम चले, क्योंकि ये कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। देखिए गौर, टूरिज्म फेस्टिवल इस फेस्टिवल में थोड़ा सा फर्क है। टूरिज्म फेस्टिवल जब शुरू हुआ, यहाँ पे टूरिज्म फेस्टिवल जब शुरू हुआ तो तब ये था कि तब कोविड नया इस साल का जन्म ले रहा था, ले तो चुका है 1 साल पहले, लेकिन वो ग्राफ इसका नया बढ़ना शुरू था। लोगों को अभी पूरी तरह से इतना इसकी जो खतरनाक तेवर इसके उनके बारे में मालूम नहीं था। और लोगों को यही था कि जो पिछले साल की तरह आया और चला गया, वही सिचुएशन लोगों ने ले ली थी, तब लोगों ने बहुत हल्के में लिया। लेकिन जब जिस तरह से लोगों ने अब देखना शुरू किया, आप लोगों को पता चलना हो गया कि ये इसकी क्या सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है, हिंदुस्तान में क्या है, कश्मीर में क्या सिचुएशन है, तो उसके बाद से एहतियात माना जा रहा है, एहतियात की जा रही है और लोग इसमें बहुत ज्यादा अब एहतियात बरत भी रहे हैं। और आज जो फंक्शन हो रही है उनमें भी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा एहतियात होगी। और मुझे नहीं लगता है कि आज उस तरह से लोग वहाँ पे जमघटा करेंगे जिस तरह से जो टूरिज्म फेस्टिवल, जिसे आपको कल ही बताऊं, कल बिल्कुल सनम, मैं आपको जरा और अपडेट करूं क्योंकि अब सयाहत के जो जिम्मेदार हैं, और मैं बड़ा मशकूर हूं जी डॉक्टर यतू साहब का, उन्होंने बड़ी वजाहत कर दी है इस पूरे मामले में। उनका मानना है कि जनाब 1 दिन की कॉन्फ्रेंस है और गोल्फ टूर्नामेंट है ये,
और इसके लिए स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो किया गया है, क्योंकि SKICC के अंदर 3000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, हमने सिर्फ 150 कर दिया है। तो ये प्रोटोकॉल जो सरकार ने फिट कर दिया है, और उसके साथ साथ जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी 100% टेस्टिंग जो है वो इंश्योर की जा रही है, सबसे पहले एयरपोर्ट पर और उसके बाद होटल्स में भी उनको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो ये मुझे डॉक्टर साहब है अपने यतू साहब उनकी तरफ से क्लियरेंस दिया, मैं डॉक्टर साहब बहुत ही मशकूर हूँ जनाब इस चीज़ का, लेकिन कोशिशें आप कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां। बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी, इस खबर पर बात करने के लिए। लेकिन